दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। आज के दिन भी भाई साहब छुट्टी है। इतना परेशान हुए हैं हम कि हम क्या ही बताएं। सोच रहे थे चलो एक रिपोर्ट कम जाएगी, कोई बात नहीं, छुट्टी दे देते हैं बच्चों को, लेकिन नहीं, काम करना जरूरी था, खबर ही ऐसी थी। लेकिन ये देख लीजिए, हो सकता है फिर हमें छुट्टी देनी पड़ जाए, तो गैप वैप हम एक आध दिन का ले लेंगे हैं। बाकी इमरजेंसी भी तो सामने आ ही जाएंगे, आपको मालूम ही है। तो बड़ी खबर भाई साहब ये है कि ईरान को धमकी मिली है, वो भी रूस की वजह से। यूक्रेन ने बड़ी धमकी दी है। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि ईरान जो बम बना रहा है, जो बम बनाकर यूक्रेन के खिलाफ रशिया को दे रहा है, उन फैक्ट्रीज को, उन पूरी इंडस्ट्री को पिघला देना चाहिए, मिटा देना चाहिए, तबाह कर देना चाहिए। हालांकि ईरान बार बार मना कर रहा है कि नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर की बात यह है कि ईरान सबसे ज़्यादा मदद कर रहा है रशिया की, जिसकी वजह से अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, यूक्रेन, इन सभी के निशाने पर ईरान आ गया है। लेकिन इन सबके बावजूद ईरान और रूस करीब आ रहे हैं। वॉर अपडेट का पहला और आखिरी पार्ट है, इसलिए सुकून से इस पूरी रिपोर्ट को देखिएगा। वहीं यूक्रेन के इंटेलिजेंस की माने तो उनका कहना यह है, ईरान ने डर के मारे अभी तक कोई भी रॉकेट और मिसाइल नहीं दिए हैं रशिया को, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ईरान पर नज़र है, प्रेशर है और पाबंदी का डर। उधर रशिया के इरादे खौफनाक साबित हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन खतरनाक चेहरा इसका सामने आ रहा है। रशिया ने जो बात बोलकर यूक्रेन पर हमला किया, वही बहाना अब कजाकिस्तान के लिए बना रहा है। रशिया ने कहा है कि बायोलॉजिकल लैब जो है बनाई गई है, मौजूद है कजाकिस्तान में, तो आने वाले वक्त में हम कजाकिस्तान में भी ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी हमला कर सकते हैं। Лаборатории военно-биологические на Украине, которых более чем достаточно, и где работали и они, и англичане, и немцы, и лаборатории в Казахстане, о которых мы все забываем. Я тогда все смеялся на тему того, ну не может же быть, ну Казахстан и Америка, ну как, ну военные лаборатории. Так нет, а по Украине они есть, две в Казахстане есть. Поэтому прямое столкновение безусловно будет. रशिया ने इतना ही नहीं, आगे ये भी कह दिया कि जो रिसर्च लैब, बायोलॉजिकल रिसर्च लैब अमेरिका की यूक्रेन में थी, जल्दी जल्दी उस लैब को अमेरिका बाहर यूक्रेन से लेके जा रहा है। इसके बाद रूस का जो हिंसक रूप सामने आया है, उससे पूरा यूरोप सहम गया है और यूक्रेन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। ऐसा घातक हमला यूक्रेन पर किया है। मार्च सन 2022 को यूक्रेन के मारियोपोल के एक थिएटर पर हमला किया था। वो थिएटर ये है, ये देखिए फोटो। और उस थिएटर के आगे लिखा था, लिटरली लिखा था कि बच्चे हैं, ताकि हवाई हमला करने से पहले रशिया 100 मरतबा सोचे। लेकिन इसके बावजूद रूस ने उस पर हमला किया, जिसमें 600 बच्चे, औरतें, बूढ़े मारे गए। अब उस मारियोपोल पर रशिया का कब्जा है और ये देखिए, रशिया ने उस सबूत को मिटाने के लिए पूरे थिएटर को तोड़ डाला है। देखा, तोड़ रहा है ना। अब बात गलत करेगा तो फिर सुनेगा भी ऐसे ही। यूक्रेन ने क्लियर कह दिया कि यह अपने क्राइम को छुपाने के लिए सबूत मिटाने का काम कर रहा है रशिया। पूरा यूरोप एक तरफ और यूएई एक तरफ। इतनी बड़ी मदद जनरेटर से कोई नहीं कर रहा है जितने जनरेटर खुद यूएई अकेले दे रहा है। 2500 इलेक्ट्रिक जनरेटर
यूएई अकेला अपने दम पर यूक्रेन को दे रहा है। एक तरफ तो इतनी हिंसक ताकत दिखा रहा है और खौफनाक हमले कर रहा है रशिया, वहां दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हमारा गोल, हमारा मोटिव यह है कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके इस जंग को खत्म किया जाए। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं कि नॉन न्यूक्लियर सबमरीन भी इसी जंग के दौरान रशिया ने लॉन्च कर दी है, जो इसी जंग में इस्तेमाल कर सकता है रशिया एक तरफ कुछ और कह रहा है, जंग खत्म करने की बातें कह रहा है, और एक तरफ अपने हथियारों में बढ़ोतरी कर रहा है और लगातार हिंसक कार्रवाइयां कर रहा है। Командующему спуском начальнику цеха номер 12 Румянцеву. Спуск заказа разрешаю. Внимание членов спусковой команды присутствует. Спусковой команде находиться на местах объектов расписания. Право разбить бутылку шампанского в борт подводной лодки «Великие Луки» предоставляется крестным. अगला बड़ा कदम अमेरिका ने रूस के खिलाफ यह उठाया कि रशियन नेवी को चुन चुन कर बड़े बड़े अफसरों पर, बल्कि यह कहूं तो ज्यादा सही रहेगा कि पूरी नेवी पर ही पाबंदी लगा रहा है अमेरिका। उधर देखिए नॉर्थ कोरिया ने क्लियर मना कर दिया, किम जोंग की सरकार ने साफ मना कर दिया है कि उसने कोई भी हथियार रूस को नहीं दिए हैं। यूएन में अमेरिका ने खतरनाक बात बोली है, कहा है कि ईरान, नॉर्थ कोरिया और दूसरे देशों के हथियारों का इस्तेमाल अगर रशिया कर रहा है और ये यूएन के रेजोल्यूशन का उल्लंघन है। अब यहाँ पर इतना तो मैं भी एक छोटा मोटा पत्रकार होके अमेरिका की गर्दन पकड़ने की औकात रख रहा हूँ, तो आप भी अपना दिमाग चलाइए। अगर रशिया हथियार ईरान के इस्तेमाल कर रहा है और नॉर्थ कोरिया के अपने जंग के लिए, और वो इलीगल है, गैरकानूनी है, यूएन के खिलाफ है, तो यूक्रेन को सारी दुनिया जो हथियार दे रही है और तुम लपरझंटस लवड़ासू जो लगातार उसको हथियार दे रहे हो, वो कानूनी कैसे हो गया? वो यूएन के रेजोल्यूशन के खिलाफ नहीं है क्या? वहीं दोस्तों जहां हथियार बनते हैं रूस के, ये देखिए, उस पूरे इंडस्ट्री का उन्होंने दौरा किया है रूस के रक्षा मंत्री ने, और हथियार जहां जहां बनते हैं खुद पैदल यात्रा समझ लीजिए वहां करी है, वहां पहुंचे हैं, खुद निरीक्षण किया है, वैज्ञानिकों से बात करी है। अब मैंने आपको बता दिया कि पुतिन कह रहे हैं हमें जंग खत्म करनी है। अब दूसरी तरफ पुतिन का दूसरा मिजाज सुनिए। पुतिन ने जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, सरकारी डिफेंस मिनिस्ट्री को ऑर्डर दे दिया है कि हमारे सैनिक जो हथियार मांग रहे हैं उनको वो हथियार दो। इसी के साथ ये ताजा तस्वीर परमाणु बॉम्बर, रशिया ने अपने 2 परमाणु बॉम्बर उड़ाकर अपना नेशनल एविएशन डे सेलिब्रेट किया है। उधर ब्रिटेन की इंटेलिजेंस ने कहा है कि सिर्फ 1 हफ्ते की लॉन्ग रेंज मिसाइलें रूस के पास बची हैं। हालांकि मैं इसको नहीं मानता हूं, लेकिन जो रिपोर्ट है वो रख दी है आपके सामने मैंने। अब आपको बताऊं, चाइना को और अमेरिका को जोरदार झटका लगने वाला है। वो ऐसे दोस्तों कि रशिया भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए जो उसका वादा था वो पूरा करने वाला है। फरवरी 2023 में ही रूस S-400 के दूसरे नए यूनिट भारत को भेजना शुरू कर देगा। और वो तैनात कहाँ होंगे, मुझे नाम लेने की मैं भाजपा से थोड़ी ना डरूंगा। सुनो, चाइना के बॉर्डर पर तैनात करेंगे हम। वहीं रूस ने यूक्रेन के स्वातोव के इलाके पर बड़ा हमला किया, जिस हमले में 10 आम लोग मारे गए हैं यूक्रेन के। उधर यूक्रेन ने कहा है कि क्रीमिया के इलाके में 11 वॉरशिप तैनात करी हुई हैं, जिनके अंदर 3 मिसाइल कैरियर हैं, जो कि जता रहे हैं कि यूक्रेन पर आने वाला समय खतरनाक है। उधर यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने बड़ी बात कह दी है। दुनिया भर के हथियार अमेरिका से चूसने के बाद अभी भी इनका रोना ख़त्म नहीं हो रहा है। ये देखिए, इन्होंने कहा कि हमने A-10 नाम का जो वार्थॉग्स जो जेट है, मिनी जेट, वो हमने मांगा था, जो अक्सर जो है बमबारी करने के लिए, बम गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों।
कहा था कि इस जंग से पहले ही जब शुरू होने वाली थी जंग, हमने अमेरिका से मांगा था। अब ये 9 से 10 महीने हो गए हैं, अभी तक हमें अमेरिका ने ये विमान दिए नहीं हैं। दुनिया भर का खतरनाक सिस्टम तुम्हें दे दिया, लेकिन लपरझंटों से तुम्हें सुकून नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि रूस जीते जा रहा है, बड़ा नुकसान तो रूस का हो रहा है। रूस के अंदर ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि सर फटे जाए आदमी का। ये देखिए, रूस के अंदर मिलिट्री बेस जो है, कहाँ पर? मॉस्को के अंदर, जहाँ पर सेना के हथियार, सेना की चीज़ें रखी हुई हैं, वहाँ पर न जाने कैसे आग लग गई। ये देखिए धुआं निकल रहा है, सोचिए आग कैसी होगी। एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है कि रशिया ने अब पूरी तरह से प्लान बना लिया है, पूरा सिस्टम बना लिया है। रूस अब बच्चों को स्कूल के अंदर राइफल चलाना और ग्रेनेड चलाना सिखाएगा। उधर यूक्रेन, अगर आपको शांत लग रहा है तो आपकी भाई गलतफहमी है। यूक्रेन ने डोनेट्स्क का इलाका जो रूस के कब्जे में है, वहां पर फिर बड़ा हमला किया। अब इसके जवाबी कार्यवाही में रशिया ने यूक्रेन के खैरसन के इलाके में बड़ा हमला कर दिया, जिसमें 10 से 15 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हैं। और इसके बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यह बिला वजह हमला किया और सिर्फ मजे के लिए हमले कर रहा है। हमले के बाद ये है हालात। І різні знайшлися. Мама сказала, що я говорила з сином по телефону, почула вибух і зв'язок обірвався. Вона каже, машина каліна красна, от така. Ми по він-коду пробили, коли вже охололо. अब दोस्तों, ये जंग लंबी क्यों चल रही है और ये लंबी क्यों चलेगी? ये जंग मैं क्यों कह रहा हूं कि खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है? बिना किसी वजह कोई बात मैं नहीं बोलता, क्योंकि मेरा नाम मोदी नहीं है। आपको बता दूं कि इन दोनों देशों के बीच जो मीडिएटर था, जिसका नाम तुर्की है, जो दोनों देशों की बातचीत करवा रहा था, उसी तुर्की ने साफ कह दिया है कि ये जंग काफ़ी लंबी चलेगी, बात बन नहीं रही है। जॉर्जिया का बॉर्डर रूस से मिलता है। यूक्रेन के लोग भी कई सारे वहाँ भागे हैं, फरार हुए हैं, शरण लिए हैं, और रूस के लोग भी वहाँ गए हैं। अब जिन जिन लोगों ने अपना वतन छोड़ा इस जंग की वजह से, जब यूक्रेन के लोग जॉर्जिया पहुँचे और रूस के लोग भी जॉर्जिया पहुँचे, तो वहाँ जाके वो भीड़ नहीं रहे, वो एक साथ इकट्ठा हो गए और जॉर्जिया में शांति के लिए रैली निकाली कि भाई हम अपने अपने देशवासियों से, अपने देश से गुजारिश करते हैं, लड़ो मत यार, तुम्हारे चक्कर में हम बेघर हो गए। और बात बिल्कुल ठीक है, यही असल में पीड़ित है भाई। जंग से किसी का फ़ायदा नहीं होता है, देखो ये होता है नुकसान। Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Важно показывать, что нас, россиян, которые ненавидят Путина, ненавидят его проклятую войну и будут действовать и бороться, много. Нас много. Слава Украине! Слава Украине! Спасибо! Будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! क्रिसमस डे है। सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के अंदर सांता क्लॉस के लिबास में खूब ज़बरदस्त जश्न मनाया गया और मतलब सांता क्लॉस की रेस लड़ाई गई। देखिए रमजान कादिरोव की चेचन स्पेशल मिलिट्री टास्क फोर्स ने यूक्रेन के कई इलाकों को फिर से कब्जे में ले लिया और खाली करा दिया यूक्रेनियों से।
तो दोस्तों आज की यही थी स्पेशल रिपोर्ट। इस वॉर अपडेट पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है ये जंग जीतेगा कौन? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।